हेलो एरन, क्या आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की फास्ट इंग्लिश समझ नहीं आती? वो इतनी तेज बोलते हैं कि वर्ड्स एक से एक जुड़ जाते हैं। आप एक वर्ड पकड़ते हो और अगले देश रह जाते हो। मैं भी पहले ऐसा ही था, बट देन आई लर्न सम सिंपल टेक्निक्स और अब मैं नेटिव स्पीकर्स को आसानी से समझ लेता हूँ। आज मैं वो टेक्निक्स आपको बताऊंगा। सो वेलकम बैक टू द एडवोकेट इन मेकिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है, हर वर्ड समझने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम सोचते हैं मुझे हर वर्ड समझना है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स खुद हर वर्ड नहीं पकड़ते, फिर भी वो मीनिंग समझ जाते हैं। कैसे? वो सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड पर फोकस करते हैं। कोई भी सेंटेंस लो, इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नंबर्स। छोटे वर्ड्स जैसे ए, एन, द, एंड, ऑफ, टू, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। एग्जाम्पल सेंटेंस सुनो। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एट द कॉफी शॉप नियर द स्टेशन। अगर हर वर्ड पकड़ने की कोशिश करोगे मुश्किल है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स देखो। मीट, फ्रेंड, कॉफी शॉप, स्टेशन। मतलब कोई फ्रेंड से कॉफी शॉप में मिलने वाला है स्टेशन के पास, इतना ही काफी है। रोज एक छोटा क्लब लो, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, कुछ दिन में अंक लग जाएगी। दूसरी टेक्निक है, सीखो के वर्ड्स कैसे जुड़ते हैं। नेटिव स्पीकर्स वर्ड्स को अलग अलग नहीं बोलते, वो उन्हें जोड़ कर बोलते हैं। जैसे गोइंग टू को गोना बोलते हैं, वांट टू को वरना, व्हाट डू यू को वडिया। ये कनेक्टेड स्पीच कहते हैं। आपको सारी लिस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि वर्ड्स जुड़ते हैं। प्रैक्टिस करो रोज। कोई भी 30 सेकंड्स का क्लिप लो, एक बार सबटाइटल्स के साथ सुनो, दूसरी बार बिना सबटाइटल्स के। तेज स्पीड में भी सुनो, धीरे धीरे कानों को आदत हो जाएगी। तीसरी टेक्निक है, स्ट्रेस वर्ड्स को पहचानो। हर इंग्लिश सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जोर से बोले जाते हैं, वो लाउड, क्लियर और थोड़े लंबे होते हैं, और कुछ वर्ड्स सॉफ्ट और फास्ट होते हैं। जो वर्ड्स स्ट्रेस होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल सुनो। आई विल मीट यू एट द स्टेशन एट 6 आवर क्लॉक। स्ट्रेस वर्ड्स हैं मीट, स्टेशन, 6 आवर क्लॉक। बाकी वर्ड्स ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ मीट, स्टेशन, 6 आवर क्लॉक सुनते हो, मीनिंग समझ आ जाती है। प्रैक्टिस करो। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस लो, उसे लाउड बोलो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जोर से बोलो, छोटे वर्ड्स को जल्दी जल्दी बोलो। रोज 5 मिनट्स ये करो। चौथी टेक्निक है, शेडोइंग करो फास्ट क्लब्स के साथ। शेडोइंग का मतलब है सुनना और तुरंत रिपीट करना। ये रूटीन फॉलो करो। पहले यूट्यूब पर सर्च करो फास्ट इंग्लिश कन्वर्सेशन फॉर लिसनिंग प्रैक्टिस। 30 सेकंड्स का क्लिप लो, पहले सबटाइटल्स के साथ देखो, फिर बिना सबटाइटल्स के सुनो, फिर क्लिप चलाओ और साथ साथ बोलो। शेडोइंग। फिर क्लिप की स्पीड 1.25 कर दो, फिर शेडोइंग करो। रोज 10 मिनट्स ये करो, 2 हफ्ते में फर्क दिखेगा। पांचवी टेक्निक है, डिफरेंट एक्सेंट्स सुनो। नेटिव स्पीकर्स के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कनाडियन। अगर सिर्फ एक एक्सेंट सुनोगे दूसरों में प्रॉब्लम होगी, इसलिए डिफरेंट एक्सेंट्स की लिसनिंग करो। रोज 10 मिनट्स किसी अमेरिकन यूट्यूबर को देखो, किसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट को सुनो, किसी ऑस्ट्रेलियन क्लब को। समझ ना आए तो भी सुनते रहो, कान को आदत हो जाएगी। अब एक डेली रूटीन देता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का। पहले मिनट फास्ट क्लिप को सबटाइटल्स के साथ देखो, दूसरे और तीसरे मिनट बिना सबटाइटल्स के साथ सुनो और कीवर्ड्स लिखो, और फोर्थ और फिफ्थ मिनट शेडोइंग करो नॉर्मल स्पीड पे, और छठा और सातवां मिनट पे शेडोइंग करो 1.25 स्पीड पे, और फिर सिर्फ सुनो, कुछ मत करो। बस इतना करो, 21 दिन में आप खुद अपनी इंप्रूवमेंट देखोगे। इसलिए फास्ट इंग्लिश समझना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज हमने सीखा, हर वर्ड मत पकड़ो, सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ो। जानो कि वर्ड्स कैसे जुड़ते हैं। स्ट्रेस वर्ड को पहचानो, शेडोइंग करो फास्ट क्लब के साथ, डिफरेंट एक्सेंट सुनो। आज से शुरू करो, 10 मिनट का रूटीन फॉलो करो। कमेंट में लिखो आई विल अंडरस्टैंड फास्ट इंग्लिश। सब्सक्राइब टू द एडवोकेट इन मेकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।